Hello to everyone. I hope you are fine. My dear students, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आ चुका है। पता ही है आपको, डेट शीट निकल चुकी है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से। आई होप आप हाफ ईयरली एग्जामिनेशन भी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रही है, ये हमको पता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जो भी वीडियोस बनाए हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक 2 तारीख से यानी 2 अक्टूबर से लेकर के 2 अक्टूबर से 7 या 8 अक्टूबर तक आपका रिवाइज कोर्स चलेगा। जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इस वीडियोस को आप प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में कुछ सिलेबस की बातें हम भी करते रहेंगे। मेरे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट कर चुके हैं और उस ज्योमेट्री में हम लोगों ने पहला जो पढ़ा था क्वाड्रेट्रल। थोड़ा सा हम क्वाड्रेट्रल के बारे में बताते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम पढ़ने के लिए क्वाड्रेट्रल का जानना बहुत ज़रूरी है। तो सो प्लीज़ क्वाड्रेट्रल जो है आपके लिए बहुत ही मस्ट है। क्या होता है, हमने आपको बताया था क्वाड्रेट्रल में, अगर जो आप वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिएगा। बिना वो वीडियोस देखे हुए ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेट्रल इज ए क्लोज्ड फिगर। क्वाड्रेट्रल इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। क्वाड्रेट्रल इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियोस को देखने के बाद प्लीज़ आप बुक को जो है एक बार जरूर पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है? तो इट इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रेट्रल। इट इज ए टाइप पैरेललोग्राम इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रेट्रल in which opposite sides are equal and parallel. Opposite side are equal and parallel. पैरेललोग्राम क्या लिखेंगे? कॉपी में सारी फिगर को बनाना भी है और डिफिनीशंस भी लिखना है। लिखेंगे कि एक क्वाड्रेट्रल पैरेललोग्राम में लिखेगा इट इज टाइप ऑफ ए क्वाड्रेट्रल। इट इज टाइप ऑफ ए क्वाड्रेट्रल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। देखिए ये हमारा पैरेललोग्राम है। सपोज दैट करिए ये हमारा कोई एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये हमारा कोई एक पैरेललोग्राम है, मान लीजिए ए बी सी डी। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के लिए क्या होता है? इट्स अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब ए बी और डी सी। लिखेंगे ए बी पैरेलल टू डी सी। ए बी का अपोजिट साइड क्या है? डी सी। और उसके बाद BC का अपोजिट साइड क्या है? BC का अपोजिट साइड हमारा AD। यानी अपोजिट साइड हमारे क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। और अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो है इक्वल होते हैं। मतलब एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर होगा, एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी, इन दोनों का एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब एंगल A प्लस एंगल B। द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है? कोई आपसे पूछे था व्हाट इज द पैरेललोग्राम, तो इट इज द टाइप ऑफ ए क्वाड्रेट्रल। इट इज टाइप ऑफ ए क्वाड्रेट्रल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। नाउ पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज? इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरी क्या होती है कि इसके अपोजिट एंगल आर इक्वल। और तीसरी प्रॉपर्टीज होती है कि द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। सेकेंड हमारा क्या है? रैम्बस। पैरेललोग्राम के बारे में जान चुके हैं, अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? रैम्बस। रैम्बस क्या होता है? रैम्बस इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रैम्बस इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम in which all sides are equal. All sides are equal. ये हमारा है, ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है। जैसे देखिए ये हमारा क्या है? रैम्बस है। अब ये हमारा A है, B है, C है, D। कोई पूछ
पूछ देता आपसे व्हाट इज द रैम्बस, जस्ट टू टेल हिम कि इट इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ये साइड इस साइड भी इक्वल है, ये साइड इस साइड भी इक्वल है, AB जो है वो BC के इक्वल है, BC जो है CD के इक्वल है, CD जो और जो है वो AD के इक्वल है। तो रैम्बस की प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानते हैं। रैम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? रैम्बस की पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है कि क्या होते हैं, अपोजिट साइड आर पैरेलल। क्यों? अगर जो ये हमारा पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है इसके जो डायगोनल होते हैं, द डायगोनल ऑफ रैम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। ये जो डायगोनल के हमारे रैम्बस होते हैं ये यहाँ कट कर रहा है, मतलब ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, इसके सारे साइड बराबर होंगे। 2 प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, सारे साइड इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल ऑफ रैम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। और इसमें क्या है, तीसरी प्रॉपर्टीज हम लोग कह सकते हैं, इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल। तीसरी चीज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल इट इज टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। Opposite sides are equal and each angle will be 90 degree and each angle will be 90 degree। तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कोई आपसे पूछ देता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज बताइए, तो आप उनको बताएंगे कि इसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल और पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल और पैरेलल होते हैं। दूसरी चीज ऑल एंगल्स जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है कि स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो स्क्वायर क्या होता है, बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आते हैं कि स्क्वायर इट इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, इट इज द टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच इट इज द टाइप ऑफ पैरेललोग्राम in which opposite side are equal, opposite side are parallel and all sides are equal and each angle will be 90 degree, each angle will be 90 degree। ये हमारा रहा स्क्वायर का फिगर। देखिए A है, B है, C है, D है, ये हमारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब एक और हम लोग पढ़ेंगे ट्रापीजियम। ट्रापीजियम क्या होता है, ट्रापीजियम क्या होता है, ट्रापीजियम it is type of a quadrilateral trapezium, it is the type of quadrilateral in which one pair of sides are parallel, one sides of pair are parallel। जैसे ये हमारा एक ट्रापीजियम है जिसमें दोनों साइड्स, इसमें दोनों पेयर जो हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं। ये A है, B है, C है, D है, ये जो है इस साइड के पैरेलल है, ये जो है इस साइड के पैरेलल है और ये इस साइड के पैरेलल नहीं है। तो जब इसके अपोजिट साइड जब दोनों अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होते हैं, इसके में दोनों अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होते हैं और इसमें केवल एक ही साइड जो है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये हमारा होता है ट्रापीजियम। एक होता है आइसोस्केलस ट्रापीजियम। आइसोस्केलस ट्रापीजियम क्या होता है, ए ट्रापीजियम, आइसोस्केलस ट्रापीजियम दैट इज नॉट क्वाड्रिलेटरल। आइसोस्केलस ट्रापीजियम क्या होता है, ए ट्रापीजियम whose non-parallel sides are equal is called to the आइसोस्केलस ट्रापीजियम। एक ऐसा ट्रापीजियम ये पैरेलल है, यदि पैरेलल है और ये इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा ट्रापीजियम होगा। लेकिन यदि नॉन पैरेलल साइड यदि इक्वल हो गया, मतलब ये अगर जो इसके बराबर हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, आइसोस्केलस ट्रापीजियम। क्या होते हैं, आइसोस्केलस ट्रापीजियम।
एक होता है काइट। काइट क्या होते हैं? जिसके हमारे एडजेसेंट साइड एक क्वाड्रेट्रल इन विच, अब देखिए काइट क्या होता है, थोड़ा सा मैं फिगर को इरेज कर रहा हूँ, दोनों फिगर को मैं इरेज कर रहा हूँ। ये हमारा काइट क्या होता है कि इसके जो एडजेसेंट काइट हमारा क्या होता है, इसके जो एडजेसेंट साइड, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि बाकी जो साइड के बराबर हो, मतलब ये इसके बराबर नहीं हो सकता, ये इसके बराबर हो गया। तो इट इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रेट्रल इन विच adjacent side are equal is known as the kite. My dear students, that all definitions are very must, सारे जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, सारे प्रॉपर्टीज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि विदाउट प्रॉपर्टीज, बिना प्रॉपर्टीज का आप जो है कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज वीडियोस को कंप्लीट देखिए, कहीं 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक आप वीडियोस देखिए। पुनः मैं एक बार इस वीडियोस को और रिवाइज कर देता हूँ, एक बार और जो भी हमने पढ़ाया हुआ है सारा एक बार और हम रिवाइज कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया पैरेललोग्राम का, तो पैरेललोग्राम क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रेट्रल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? तो पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टीज है इसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं। इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल और पैरेलल होते हैं। इनकी दूसरी जो प्रॉपर्टीज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके जो अपोजिट एंगल है वो बराबर होते हैं। इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी किसी पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है? बराबर होता है। और अपोजिट एंगल और द सम ऑफ टू adjacent angle is 180 डिग्री। ये था प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा रैम्बस। तो रैम्बस के क्या होते हैं? रैम्बस में क्या होता है कि रैम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 जो होती है, इसके सारे साइड इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टीज होती है इसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज हमारी ये होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं, तो डायगोनल ऑफ रैम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। तो डायगोनल ऑफ रैम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। अगर जो दो हमारे पास डायगोनल हैं तो वह एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तीसरे हम लोगों ने पढ़ा रेक्टेंगल भी हमने बताया। इट इज द टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड उसमें क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, और सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। नाउ हम लोगों ने फिर पढ़ा स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इट इज द टाइप ऑफ क्वाड्रेट्रल इन विच it is the type of a parallelogram in which all sides are equal। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो सारे साइड हमारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सारे साइड हमारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसके बाद सारे साइड बराबर होने के बाद उसके जो सारे एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ये हमारा था स्क्वायर। नाउ हम लोगों ने पढ़ा ट्रापेजियम। इट इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रेट्रल it is a type of parallelogram in which क्या होते हैं इसमें? वन पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। और ये दूसरा पेयर जो है, जैसे मैंने फिगर में बताया, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता है, नॉन पैरेलल साइड उसको बोलते हैं हम लोग। एक और हम लोगों ने पढ़ा आइसोस्केलस ट्रापेजियम। तो आइसोस्केलस ट्रापेजियम क्या होता है कि जिसमें नॉन पैरेलल साइड यदि इक्वल होते हैं, इफ द नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल इज नोन एज द आइसोस्केलस ट्रापेजियम। एक हम लोगों ने पढ़ा था काइट क्या होता है कि जो इसके एडजेसेंट साइड होते हैं, क्वाड्रेट्रल इज कॉल्ड काइट इफ इट हैज 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, अनइक्वल अपोजिट साइड इज नोन एज द काइट। माय डियर स्टूडेंट्स, सारे जितने भी डिफिनेशंस हैं, सारे डिफिनेशंस को आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद इसकी फिगर जो है शुड बी नीट एंड क्लीन।
आपकी जितनी भी फिगर होंगी वो क्या होंगी, नीट एंड क्लीन होगी। आइए हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। इसमें आपके बुक में जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ सकता है, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमको लिखना पड़ेगा प्रूव दैट, ये हमारा प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ prove that the diagonal of a rectangle prove that the diagonal of a rectangle are equal and bisect each other. Equal and bisect each other. हमको प्रूव करना है प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने यदि क्लास 7 का वीडियो क्लास 7 आपने पढ़ा होगा तो उसकी बुक लेकर के आप जो है कॉन्ग्रुएंसी रूल देख लीजिएगा। कॉन्ग्रुएंसी रूल के साथ साथ जो ट्रांसवर्सल लाइन पे जो एंगल बनते हैं, कौन कौन से एंगल बनते हैं, कब अल्टरनेट एंगल होते हैं, कब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, कब कोई इंटीरियर एंगल होते हैं, तो प्लीज़ आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, तभी आप अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। ओके, तो हमको ये प्रूव करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए प्लीज़ इस क्वेश्चन को लिसन भी केयरफुली, अच्छे से देखिए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करिए। प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। हमको प्रूव करना है कि ये देखिए हमारे पास हम एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं रेक्टेंगल का। हमने एक रेक्टेंगल का फिगर ड्रॉ कर दिया, और है कि इसके जो डायगोनल होते हैं, हमारे द डायगोनल हमारा ये ए है, बी है, सी है, डी। मैंने आपको क्लास 7 में बताया था कि क्या कोई चीज़ जब हम प्रूव कर देते हैं तो क्या क्या वहाँ किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट। नाउ राइट हियर, मैं क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूँ। आप अपने बुक में पेज नंबर 188 रिजल्ट 2, पेज नंबर 188 रिजल्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए यहाँ मैं फिगर को थोड़ा सा साइड में बनाता हूँ ताकि फिगर जो है आप साइड में लिख लीजिएगा। ऐसे ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा रेक्टेंगल है। आपको पता ही है, पहले मैं आपको सब लोगों को पता ही है कि पहले जो है मैं क्या था, आपको पता ही है पहले मैं आर्टिस्ट था, तो सबको पता है, क्लास में जो भी लोग हैं सबको पता था पहले आर्टिस्ट था मैं। तो फिगर ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, फिगर ड्रा ही कर दिया। तो ए बी सी डी हमारे पास रेक्टेंगल है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जो रेक्टेंगल है, जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल है वह इक्वल होंगे, जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होंगे वह इक्वल होंगे। तो हमारे पास दो डायगोनल है, एक डायगोनल AC है और दूसरा डायगोनल BD है। हमारे पास दो डायगोनल है, AC और BD। तो किसी चीज को प्रूव करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन दैट। हाउ टू राइट इट? नाउ गिवन दैट, गिवन दैट है हमारे पास ABCD इज ए रेक्टेंगल। नाउ गिवन दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD से हमारे पास रेक्टेंगल है और ये भी हम दिया हमारे पास दो डायगोनल है। नाउ लिसन, AC एंड BD आर टू डायगोनल्स intersect each other at point O। ये हमारा पॉइंट O हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? पॉइंट 8। हमारे पास जो गिवन दैट था, गिवन दैट क्या था हमारे पास? पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एंड बाइसेक्ट
ईच अदर। तो हमने मान लिया हमारे पास ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। तो बात सही भी है, हमारे पास ए बी ए सी और बी डी हमारे पास दो रेक्टेंगल है जो एक दूसरे को एंगल ओ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो जब हमको जो प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि इसके डायगोनल आर इक्वल। डायगोनल आर इक्वल मतलब हमको प्रूव करना है कि AC और BD, AC और BD आपस में इक्वल है, AC और BD आपस में इक्वल है। एंड और सेकेंड चीज क्या प्रूव करनी है, सेकेंड चीज प्रूव करनी है कि इंटरसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब हो गया, बाइसेक्ट मतलब OA जो होगा इसके बराबर होगा, OA जो होगा वो OC के बराबर होगा, एंड OB जो होगा इसके बराबर हो जाएगा, BD के बराबर हो जाएगा। ये चीजें हमको प्रूव करनी है कि जो डायगोनल को जो रेम्बस है, जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रूफ। मैंने आपको बताया था सबसे पहले गिवन दैट, कोई चीज प्रूव करना हो तो सबसे पहले गिवन दैट। टू प्रूफ, यदि कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी तो हम कंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं और कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ी तो हम कंस्ट्रक्शन नहीं लिखते हैं। तो हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ी इसलिए मैंने कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हमने डायरेक्ट प्रूव कर। अब कैसे प्रूव करते हैं, हमको क्या प्रूव करना है, प्रूफ पे जब हमारी नजर पड़ी तो हमने देखा AC और BD प्रूव करना है। तो AC और BD अब देखिए इसमें आ रहा है, किस ट्रायंगल में आ रहा है, AC यहाँ रहा तो ट्रायंगल ABC। नाउ प्रूफ में लिखिएगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC में हमको तो एक चीज मिल गया, एक चीज तो हमको AC मिल जाएगा इसमें, और BD कहां से मिलेगा, किस ट्रायंगल में, एंगल DAB ट्रायंगल को देखिए, एंगल किस ट्रायंगल में, एंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD कहिए चाहे DAB कहिए। हमने क्या एक ट्रायंगल ABC दिया तो एक बार हम ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, DAB भी है। अब जब हम दो ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें क्या क्या मिलता है देखिए। अब इस ट्रायंगल में अगर जो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ABC और ट्रायंगल DAB, दो ट्रायंगल हमने लिया हुआ है, तो आप देखेंगे जब दोनों ट्रायंगल का नाम लिखेंगे तो AB और AB दोनों में कॉमन आएगा, AB बराबर AB, ये दोनों में हमारा क्या है, कॉमन। ये होता क्या है कॉमन, ये कॉमन होता क्या है, तो जब हम दोनों ट्रायंगल का नाम लिखिए ABC, इसमें भी AB आ रहा है, साइड AB उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब DAB में जब लिखेंगे इसमें भी AB आ रहा है, मतलब AB और AB दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, AB दोनों में कॉमन हो गया, बहुत बढ़िया। अब एंगल DAB जरा देखिएगा, पहले ABC की हम बात करते हैं तो एंगल ABC, नाउ लिसन, एंगल ABC बराबर क्या लिखेंगे, एंगल ABC बराबर एंगल DAB। रीजन ये क्या है, रेक्टेंगल है, और अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा कि रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज होती है वह अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, ईच एंगल आर 90 डिग्री। तो यहाँ आप रीजन में लिखेंगे ईच एंगल 90 डिग्री, क्या लिखेंगे, ईच एंगल 90 डिग्री। अब हमारे पास ईच एंगल 90 डिग्री हो गया। अब हम देखेंगे ये हमारा साइड बराबर हो गया, ये अब हम देखेंगे अब और क्या हमको मिल सकता है, जो AD होगा वो BC के बराबर होगा, AD बराबर क्या हो जाएगा, BC। क्यों, क्योंकि साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो जब ये साइड ऑफ रेक्टेंगल है तो इसका मतलब क्या हो गया, साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो साइड ऑफ रेक्टेंगल का मतलब हो गया, मैं थोड़ा सा इसको आप वीडियो पॉज करिएगा, इरेज करिएगा, फिर अंडरस्टैंडिंग करिएगा। यहाँ से थोड़ा सा इरेज करते रहे हैं, यहाँ से इरेज करते रहे हैं, देखिएगा जरा उस दोनों ट्रायंगल को देखिए तो दोनों ट्रायंगल को, तो AD और BC
अब देखिएगा इस ट्रायंगल का ये साइड, पहले हम एबीसी ट्रायंगल की बात करते हैं। तो एबीसी ट्रायंगल में ये साइड हमने बराबर कर दिया, ये एंगल बराबर कर दिया और ये साइड हमने बराबर कर दिया। तो यस ए एस और दूसरे वाले ट्रायंगल की हमने क्या किया, तो हमने ये साइड बराबर किया, ये एंगल बराबर किया और ये साइड बराबर किया। इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो गए, कांग्रुएंस हो जाएंगे। इसलिए ट्रायंगल एबीसी कांग्रुएंस टू ट्रायंगल, देखिएगा एबीसी कांग्रुएंस टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एबीडी, एबीसी ट्रायंगल एबीसी कांग्रुएंस टू ट्रायंगल एबीडी। अब देखिए, अब जब ये आपस में कांग्रुएंस हो गए किससे, यस ए एस से, रीजन जरूर लिखिएगा, इससे कांग्रुएंस हो जाएंगे यस ए एस से। जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि जो हमारा AC है वो किसके बराबर हो जाएगा, BD के बराबर हो जाएगा, किससे, CPCT, corresponding parts of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangle, ये हमारा क्या होता है, CPCT, corresponding parts of congruent triangle, ये हमारा हो गया CPCT से। अब एक चीज तो हमारी प्रूफ हो गई कि जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। एक चीज तो हमारा क्लियर हो गया, इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब ये कह रहा है कि अभी हमको एक चीज और प्रूव करना था, याद करिए वीडियोस को, जाइए बैक जाइए, वीडियोस में हमने ये भी कहा है कि AC OA और OC OB और OD जो है ये भी आपस में बराबर होंगे। तो अभी हम लोगों को इसको भी बराबर करना है, तो आइए हम लोग इसको भी बराबर कर देते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्या कर देते हैं, अब जरा नाउ सी हियर, नाउ इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल, दो अपोजिट एंगल ले लेते हैं, OAB एंड ट्रायंगल OCD we have in triangle OAB and OCD we have what we have, एंगल देखिएगा, एंगल OAB बराबर ट्रायंगल OAB बराबर OCD। रीजन आप सोचिए, मैंने आपको क्या बताया कि आप 7th की बुक एक बार जरूर लिख लीजिएगा। ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, इस एंगल से अल्टरनेट एंगल हमने आपको बताया। प्लीज 7th की बुक आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये हमारा रहा अल्टरनेट एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, बहुत बढ़िया। अब हमारा एंगल OBA, नाउ लिखिए OBA जो होगा, एंगल OBA मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा ODC। सेम रीजन, अल्टरनेट एंगल। जब ये अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा तो अब तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो AB होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, DC के बराबर हो जाएगा। AB जो हमारा DC के बराबर हो जाएगा। अब आप पूछेंगे क्यों, तो आप रीजन जान लीजिए, क्योंकि AB और DC जो है ये अपोजिट साइड है। ये क्या है, अपोजिट साइड है। ये हम लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। जब ये अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल, अब देखिए हम ये एंगल और ये साइड इसका बराबर किए और ये एंगल ये साइड इसका बराबर कर दिए। इसका मतलब ये ट्रायंगल जो है, देखिएगा, इसलिए सो ट्रायंगल OAB कांग्रुएंस टू ट्रायंगल OAB कांग्रुएंस टू ट्रायंगल OCD बाय किससे, एंगल साइड, किससे, एंगल साइड एंगल से। जब एंगल साइड एंगल से ये बराबर होंगे तो हम कहेंगे कि OA जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, OB के, एंड OA जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, OC के, एंड OB जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, OB जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, OD के बराबर होगा बाय किससे,
CB CT corresponding parts of congruent triangle। तो ये मेरा कंप्लीट था। हमने यहाँ ये भी दिखा दिया कि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब OA जो होगा OA जो होगा वो OC के बराबर होगा, OB जो होगा वो OD के बराबर होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये निश्चित रूप से आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, रिजल्ट 3 आप खुद करेंगे। यदि आपको प्रॉब्लम आएगी तो रिजल्ट 3 भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट 3 नहीं आएगा, रिजल्ट 3 भी आ सकता है। तो प्लीज़ रिजल्ट 3 का भी कर लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत होगी तो आप हमको बताइएगा, मैं उसका भी वीडियोस बना दूंगा। हाँ, प्लीज़ आप 7 की बुक जरूर देखिएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। नाउ एक्सरसाइज, आइए, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये एग्जाम में आएगा, आ सकता है, आएगा नहीं, आ सकता है। तो प्लीज़ इसकी प्रिपरेशन आप जो है फास्ट कर दीजिए। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 16A, एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन 1 कह रहा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम in which angle A equal to 110 degree, find the measure each of the angles B, C and D। सोचिए, अगर हम एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, यदि हम एक ये पैरेललोग्राम हम बना देते हैं, ये हमारा पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम हम बना देते हैं ABCD, और एक एंगल A जो है वो 110 डिग्री दिया है, एंगल A जो है वो 110 डिग्री दिया है। तो मैंने बताया आपको वीडियोस लिसन भी केयरफुली, वीडियोस को आप एकदम क्या बोलते हैं उसको केयरफुली से लिसन करिएगा। मैंने आपको बताया कि जो पैरेललोग्राम है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहली प्रॉपर्टीज होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और हमने ये भी बताया है कि उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके साथ साथ जो उसके एडजेसेंट एंगल होते हैं, मतलब एंगल A और एंगल B, जो उसके एडजेसेंट एंगल होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 180 के इक्वल होते हैं एडजेसेंट एंगल। ओके, जो उसके एडजेसेंट एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल A बराबर 110 डिग्री है। तो हम ये कहेंगे कि एंगल A जो है वह एंगल C के बराबर है, मतलब 110 डिग्री। रीजन में लिख दीजिएगा अपोजिट एंगल ऑफ, देखिएगा ऐसे लिखिएगा पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल A जो है वह एंगल C के बराबर होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। और एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। रीजन आप चाहे तो क्या रीजन दे सकते हैं, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, या the sum of two adjacent angle is always supplementary। तो अब ये क्यों हम को इंटीरियर कर रहे हैं, वजह क्योंकि ये इसके पैरेलल हो जाएगा, यानी AD जो है, AD जो है इसी के पैरेलल हो जाएगा। अब पैरेलल हो जाएगा तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन में तो ये एंगल मिल करके 180 के बराबर हो जाएंगे। और एंगल A की वैल्यू कितनी दी हुई है, एंगल A की वैल्यू 110 दी हुई है, एंगल B की वैल्यू नहीं पता है, 180। नाउ एंगल B बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। नाउ एंगल B बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। एंगल B बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। फिर लिखेंगे हेंस, देखिएगा हेंस, लिख दीजिएगा हेंस एंगल A बराबर एंगल C बराबर 110 डिग्री, और एंगल B बराबर एंगल D बराबर 70 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 इज, नाउ सी हियर क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, two adjacent angle of a parallelogram are equal, find the measure of each these angles। तो अगर हमारे पास कोई एक पैरेललोग्राम है, हमारे पास कोई एक पैरेललोग्राम है
तो देखिए कोई एक पैरेललोग्राम हमारे पास ए बी सी डी है हमारे पास, देखिएगा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और है कि टू एडजेसेंट एंगल, और है कि टू एडजेसेंट एंगल आर इक्वल मींस ये हमारा एडजेसेंट एंगल x है, ये भी एडजेसेंट एंगल x होगा। यू नो व्हाई? बिकॉज इन द क्वेश्चन से, क्वेश्चन में याद देखिए कि द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब दो एडजेसेंट एंगल इक्वल है तो एक एडजेसेंट एंगल x है तो दूसरा एडजेसेंट एंगल भी x होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल है। हम मान लेते हैं लेट द एडजेसेंट एंगल भी x, हम मान लेते हैं लेट द एडजेसेंट एंगल भी x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल x प्लस एंगल x बराबर 180 डिग्री, एंगल x प्लस x बराबर क्या लिख देंगे 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। या ये भी कर सकते हैं कि जो AB होगा वो BC के पैरेलल होगा तो AB हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। कोई इंटीरियर का भी रीजन हम दे सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, देन x बराबर 180/2, 2 से कितना हो जाएगा 90 डिग्री, x बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। जब x बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो हम लिखेंगे कि फाइंड, क्या पूछना है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच दीज एंगल्स, तो लिखेंगे हेंस द ईच एंगल, लिख देंगे हेंस द ईच एंगल, हेंस द ईच एंगल विल बी 90 degree, hence the each angle will be 90 degree. That is the complete question number 2. Now let's start question 3. Question 3 में क्या कर रहा है? Now see please question 3. Question 3 में क्या कर रहे हैं? Question 3 में क्या कर रहे हैं? कि the two adjacent angles of a parallelogram are 4:5. If the measure क्या पूरा है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। हम मान लेते हैं लेट द रेशियो ऑफ दिस एंगल्स, लेट द रेशियो ऑफ एंगल्स बी 5x एंड 4x। लेट द रेशियो ऑफ दिस एंगल्स बी 4x and 5x, sorry 4x 5x है 4x and 5x. Now that is the adjacent angle, that is the adjacent angle show. Now according to question देखिएगा ये adjacent angle है, तो जब ये adjacent angle है इसका मतलब हो जाएगा एंगल 4x plus 5x जो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, या 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, या x बराबर क्या हो जाएगा 180/9, 9 टू जा 18, x बराबर क्या हो जाएगा 20 डिग्री। जब x बराबर 20 डिग्री हो जाएगा तो सोचिए जरा फिगर देख लीजिए, फिगर जो हम बनाते हैं इसका ऐसे हमारा है, अगर जो ये a है b है c है d है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, तो ये हमारा 4x हो जाएगा, ये हमारा 5x हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं कि व्हाट फाइंड द ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स का मतलब हो जाएगा एंगल a बराबर हमारा हो जाएगा 4x है, तो 4 into x के रिप्लेस में 20 कितना हो जाएगा 80 डिग्री, और एक हमारा 5x है, एंगल b बराबर हमारा क्या है 5x है, 5 into 20 कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ये हमारा कितना हो जाएगा 100 डिग्री। फिर इसको फिर उसके नीचे लिख दीजिएगा हेंस द एंगल्स, हेंस ऐसे लिख दीजिएगा हेंस एंगल A बराबर एंगल C, एंगल A बराबर एंगल C बराबर कितने डिग्री 80 डिग्री, एंगल B बराबर एंगल D बराबर एंगल B बराबर एंगल D कितने डिग्री का हो जाएगा 100 डिग्री का। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज नाउ प्लीज बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3x
3x and 3x minus 4 and 3x plus 16. Find the value of x. Find the value of x. Complete the question now. Listen. Find the value of x and hence find the measure of these angles. तो जरा हम पहले फिगर की बात कर लेते हैं. फिगर में हमारे पास यदि कोई एक पैरेललोग्राम है, हमारे पास कोई एक पैरेललोग्राम ABCD है, ABCD टू एडजेसेंट एंगल, मतलब दो एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है. तो एक एंगल हमारा दिया हुआ है 3x - 4 डिग्री, ये हमारा है 3x - 4 डिग्री, और ये जो हमारा एंगल है वह दिया हुआ है 3x + 16. 3x + 16. ओके, तो ये एडजेसेंट एंगल है. इसका एडजेसेंट एंगल का मतलब हो गया कि एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री. रीजन में आप लिख दीजिएगा क्या, AD पैरेलल टू BC, या रीजन में सिर्फ को इंटीरियर. देखिएगा को इंटीरियर लिखा हुआ है, को इंटीरियर. तो जब ये 180 डिग्री है तो A की वैल्यू हमारी कितनी है 3x - 4 प्लस B की वैल्यू है 3x - 16 = 180 डिग्री. A की वैल्यू हमारी 3x कितना है 3x - 4 और 3x + 16, सॉरी ये प्लस है 3x + 16, 3x + 16. अब हम क्या कर देते हैं, देखिएगा x वाला नंबर एक पास है तो 3x यहाँ है, 3x यहाँ है, कितने x हो जाएंगे 6x. 3x और 3x कितने हो जाएंगे 6x. अब ये हमारा -4 है, 16 है, तो प्लस 16 में से 4 गया 12 = 180 डिग्री, या 6x बराबर हो जाएगा 180 में से हम 12 सब्ट्रैक्शन कर देंगे. 180 में से कितना सब्ट्रैक्शन कर देंगे 12 सब्ट्रैक्शन कर देंगे, या फिर 6x = 180 - 12. 180 में से 12 सब्ट्रैक्शन करेंगे, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 1 गया 6, और कितना हो जाएगा 168. 168 या x = 168/6. 6 2 = 12, 6 2 = 12, 4, और 6 8 = 28. यानी x बराबर हमारा आ गया, एक आंसर आ गया, x बराबर हमारा आ गया 28 डिग्री. ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. तो हमने x की वैल्यू तो यहाँ फाइंड कर दी. x की वैल्यू जब हमने फाइंड कर दिया तो अब यहाँ पूछ रहे हैं हेंस फाइंड द ऑल एंगल्स. हेंस फाइंड द ऑल एंगल्स. आइए ऑल एंगल्स फाइंड कर देते हैं. चलिए हम यहाँ हमने x = निकाल दिया 28 डिग्री. तो आइए हम कर देते हैं, पहला निकाल देते हैं फाइंड द ऑल एंगल्स. एंगल A बराबर हमारा दिया हुआ है 3x - 4 डिग्री. 3x - 4 डिग्री हमने A बराबर लिया हुआ है 3x - 4 डिग्री. तो 3 × x के रिप्लेस में 84 - 4, 4 3 = 12, 2 कैरी 1 है, 3 = 24, 125, 252 - 4, 3 8 सॉरी एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी 3 × 28 - 4, सॉरी एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि x की जगह पे हमको 28 लिखना है. तो 8 3 = 24 को 4 कैरी 2, 3 2 = 6, और 284 - 4, ये हमारा हो गया 80. सॉरी ये हमारा हो गया 80 डिग्री. अब 80 डिग्री का मतलब आप हमको ये बताइए कि क्या एंगल A और एंगल C = 80 डिग्री नहीं होगा. एंगल A और एंगल C 80 डिग्री इसलिए होगा बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. जब ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, और हम लोगों ने शुरू में ही इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है बराबर होता है. नाउ नेक्स्ट अब हम कर देते हैं एंगल B. एंगल B बराबर क्या दिया हुआ है 3x + 16. नाउ 3 × रिप्लेस ऑफ x 28 + 16, 3 8 क्या हो जाएगा 84 + 16 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100 डिग्री. ये हमारा क्या हो जाएगा 100 डिग्री. तो हम क्या कहेंगे कि एंगल B जो है वो किसके बराबर है एंगल D के.
कितने डिग्री के, 100 डिग्री के। ये हमारे आंसर हो जाएगा। सारा एंगल मिल गया, एंगल ए भी मिल गया, एंगल बी भी मिल गया, एंगल सी भी मिल गया और एंगल डी भी मिल गया। सारे एंगल्स हमारे मिल गए। तो अब हम लोग मूव करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4। ओके 4। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। 5 is question number 5. Now see the question number 5. Question number 5 is करेंगे the sum of opposite angle of a parallelogram is 130 degree. Now see here figure को देखिए A B C D, जैसे मान लीजिए A B C D, एंगल A और एंगल C. Now understand the question. The sum of opposite angles. The sum of opposite angles is 130 degree. The sum of opposite angles is 130 degree. तो एंगल A प्लस एंगल C जो हमारा दिया हुआ है वो 130 डिग्री दिया हुआ है। आगे फिर देखिए फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स। तो जरा देखिए जब एंगल A क्या दिया हुआ है, एंगल A प्लस एंगल C बराबर कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री। एंगल A और एंगल C मिलकर के कितना दिया हुआ, 130 डिग्री। हमको A पता ही नहीं है और B हमको भी पता नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, लिसन एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C बराबर 130 डिग्री है। हमारे पास एंगल A नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं लेट द एंगल A इज इक्वल टू x। हम मान लेते हैं कि एंगल A जो है वो x है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B बराबर 130 डिग्री दिया है, तो एंगल A एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी, तो एंगल A बराबर जब x है तो एंगल A और एंगल C आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल A बराबर एंगल C, ये जानते हैं क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम मतलब A और C, यानी x प्लस x बराबर 180 डिग्री या 2x इक्वल टू 130 डिग्री। एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी 2x इक्वल टू 130 डिग्री या x इक्वल टू 130/2, कट करने के लिए कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। यानी एंगल A और एंगल C हमारा, जो एंगल A हमारा हो गया 65। आइए थोड़ा सा, एंगल A बराबर हमारा हो गया 65। नाउ अंडरस्टैंड, और हम ये भी जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। ये तो हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। रीजन, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल आप कह सकते हैं, कोई इंटीरियर एंगल। अब एंगल A की वैल्यू, एंगल A और C आपस में बराबर है, A को हमने x माना है और x की वैल्यू हमने निकाला है 65। A बराबर 65, एंगल B बराबर नहीं निकाला है तो 180 डिग्री, या एंगल B बराबर 180 में से 65 सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 10 में 5 या 5 से में से गया 1, ये 115 डिग्री हो गया। 100 कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया। अब पूछ रहे हैं कि फाइंड द ऑल एंगल्स, तो ऑल एंगल्स का मतलब हो गया एंगल A, नाउ लिखें एंगल A बराबर एंगल C बराबर 65 या एंगल B बराबर एंगल D बराबर कितना हो जाएगा, 115। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये रहा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 6। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 हमारा है। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन, टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:3, दैट इज नॉट एंगल रेशियो। तो लेट द रेशियो ऑफ पैरेललोग्राम बी 5x। मान लेते हैं लेट द रेशियो ऑफ पैरेललोग्राम बी, लेट द रेशियो ऑफ पैरेललोग्राम बी कितना, 5x एंड 3x, 5x एंड 3x। नाउ पेरीमीटर दिया हुआ, इफ द पेरीमीटर इज 54 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर
पेरीमीटर बराबर क्या होता है 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी। तो पेरीमीटर हमारा कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ हमारा 64, तो 2 लेंथ मतलब 5x, ब्रेथ मतलब 3x इज इक्वल टू इधर से इधर ट्रांसफर कर दिए 64/2 बराबर 8x। कितनी बार में कट जाएगा 32 बार में, या x बराबर क्या हो जाएगा 32/8, 8 4 जा 32, x बराबर क्या हो जाएगा 4। जब x बराबर जब 4 हो जाएगा तो क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द साइड्स। तो साइड्स इसके क्या हो जाएंगे, एक साइड हमारा क्या हो जाएगा, एक साइड हमने 5x मान लिया है तो 5 × 4, x की जगह पे क्या लिखेंगे 4, 5 × 4 हमारा क्या हो जाएगा 20 डिग्री। एक साइड को हमने क्या मान लिया है 3x, और साइड हमारा एक साइड हमारा 3x है तो 3 × 4 कितने हो जाएंगे, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। एक हमारा साइड 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, एक साइड हमारा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ सीन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेवन क्या कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 140 मीटर इफ वन साइड इज लॉन्गर देन द अदर साइड बाय 10 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं लेट द अदर साइड बी x। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7 है। द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 140 मीटर। पैरेललोग्राम का जो हमारा पेरीमीटर 140 दिया, इफ द वन साइड इज लॉन्गर देन अदर साइड बाय 10 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं लेट द अदर साइड, लेट द अदर साइड को हम x मान लेते हैं। अदर साइड को जब हम x मान लेंगे तो इसका वन साइड कितना हो जाएगा, वन साइड जो है वो क्या हो जाएगा x प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक साइड जो है वह दूसरे साइड से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो अदर साइड को x मान लेते हैं तो इसका वन साइड जो हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा। नाउ पेरीमीटर बराबर हम जानते हैं कि वी नो दैट पेरीमीटर बराबर 2 इन ब्रैकेट l प्लस b, पेरीमीटर बराबर 2 इन ब्रैकेट l प्लस b। तो पेरीमीटर इज आल्सो गिवन इन द बुक, पेरीमीटर इज गिवन दैट 140, पेरीमीटर इज गिवन दैट 140 इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ये x प्लस 10। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे 140 ये पार्ट क्या हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1x 2x प्लस 10, 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, या फिर 2x बराबर क्या हो जाएगा 7, या 70 बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 10, 10 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 70 माइनस 10 बराबर 2x। अब हम क्या करेंगे, या एक स्टेप और 60 बराबर 2x, 60 बराबर क्या हो जाएगा 2x, या x बराबर क्या हो जाएगा 60/2, 2 से कट करेंगे तो 30, x बराबर क्या हो जाएगा 30। जब x बराबर 30 हो जाएगा तो दैट इज द अदर साइड हो जाएगा, अदर साइड को हमने x माना है तो अदर साइड हमारा क्या हो जाएगा, अदर साइड बराबर 30 और वन साइड हमारा क्या हो जाएगा, इसका वन साइड हमारा हो जाएगा x प्लस 10 है, यानी हमारा हो जाएगा 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज नाउ माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक तो ये वीडियोस बहुत लंबा हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 9 बाकी जो क्वेश्चंस हैं इस पे हम लोग डिस्कस कल कर देते हैं, बाकी ये लास्ट चैप्टर है इस पे हम लोग डिस्कस कल कर देते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप जरूर प्रिपेयर करिएगा एग्जामिनेशन की। कोई प्रॉब्लम होती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ आप हमको ज़रूर बताइएगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ आप हमको ज़रूर बताइएगा। यानी इसके पार्ट 2 में, पार्ट 2 वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 यानी 8 टू लास्ट, क्योंकि ये वीडियोस बहुत लंबा हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और हाफ ईयरली की एग्जामिनेशन की
तैयारी करिए, क्योंकि यदि आप नहीं सोचेंगे अपने फ्यूचर के बारे में तो फिर कौन सोचेगा। तो प्लीज़ आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, आप अपने पेरेंट्स से कहिए, क्योंकि एक साल यदि आपकी बर्बाद हो जाएगी तो इसको 1 साल नहीं मानिए, इसको 2 साल मानिए। यदि 2 साल बर्बाद हो जाएगी तो फिर आपका जो आगे बनने का जो सपना है, बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्टार्ट हो जाएंगी। आप फिर स्कूल रीओपन होने के बाद फिर उस लय में नहीं आ पाएंगे जिस लय के लिए आप जाने जाते हैं। तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने पेरेंट्स से कहिए कि पापा हमारा एडमिशन करा दीजिए, हमारा साल बर्बाद न करिए, क्योंकि एक एक मिनट एक एक सेकंड का महत्व यदि आप नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। तो प्लीज़ आप अपने फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचिएगा एक बार कि हमको एडमिशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। एक और आपको इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूं, स्कूल जैसे ही रीओपन होता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन जब भी रीओपन हो, स्कूल रीओपन होना ही है नेक्स्ट मंथ में, तो 4-10 दिनों में स्कूल रीओपन होगा, तो आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये हो सकता है हम लोग 1 महीने एक्सटेंड कर देते हैं। हम लोग एक्सटेंड कर देंगे तो आपके पास 6 महीने बचेंगे। 6 महीने आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, आप जो है अपने इस ईयर को जो है आप बर्बाद मत जाने दीजिए। यदि आप अपने ईयर को ऐसे ही बर्बाद चले जाने देंगे, आप अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आपका जो सपना है IAS बनने, PCS बनने, SP बनने और बहुत सारे अधिकारी बनने का, डॉक्टर बनना, बहुत सारे आप जो चीज़ बनना चाहते हैं वो चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स से कहिए कि मम्मी पापा हमारा एडमिशन कराइए, मुझे पढ़ना है, और जी जान से जो है हाफ ईयरली में आप जुट जाइए। क्योंकि जब आप ये सोच लेंगे मुझे पढ़ना है, क्योंकि जब आप सोच लेंगे मुझे पढ़ना है तो आपको दुनिया की कोई हस्ती नहीं रोक सकती आपको पढ़ने से। यदि आप सोच लेंगे मुझे फर्स्ट आना है तो दुनिया की कोई हस्ती नहीं है जो आपको रोक दे फर्स्ट आने से। तो प्लीज़ ये आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, अपने साल को बर्बाद मत करिए। क्योंकि जब अपने फ्यूचर के बारे में आप नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा। सवाल ये बहुत बड़ा है, आप ज़रा 2 मिनट के लिए गहराई से सोचिएगा कि क्या हम जो कर रहे हैं, क्या हमारे पेरेंट्स जो हमारे साथ कर रहे हैं वो ठीक है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। हाँ, ये चीज़ तो हो सकती है, प्रॉब्लम सबके पास है, प्रॉब्लम आपके पास भी है, प्रॉब्लम मेरे पास भी है, लेकिन उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई एक सोल्यूशन जरूर है। यदि बहुत प्रॉब्लम में है तो आप अपने पेरेंट्स से कहिए तो स्कूल पर आ करके कम से कम कुछ ना करें तो आ करके यहाँ टीचर से मिले, जो भी अपनी बातें हैं अपनी बातों को रखिए कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम है, इसलिए हम एडमिशन कराएंगे नहीं कराएंगे, दैट्स योर प्रॉब्लम। लेकिन यदि आप जो है 1 साल अपना बर्बाद करेंगे तो ये मेरी नज़र में नहीं सही है। यदि आपकी नज़र में सही है तो आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ, समझाने के सिवा दूसरा कुछ नहीं कर सकता हूँ। जरा सोचिए, कल के डेट में 2 साल 3 साल बाद ये कोरोना समाप्त हो जाएगा, फिर आपके ऊपर मेंटली प्रेशर आएगा, पढ़ाई करो, 10th आ गया, 9th आ गया, 8th आ गया, तो जो ये चीज़ें पीछे का छूट गई हैं या जो साल बर्बाद हुआ है, इसमें एक मेंटली प्रेशर आएगा और उस मेंटली प्रेशर को आप झेल नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात आप पढ़ाई में आपकी जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पैदा नहीं होगी। तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, आप जो है बिल्कुल ऐसा नहीं करिए, आप अपना पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट पैदा करिए, पढ़िए। मैंने तो ये बिल्कुल कह दिया है, यदि आपको जितनी भी प्रॉब्लम है आप हमसे शेयर करिए, आप हमको बताइए। यदि हमको नहीं बताना चाहते हैं तो स्कूल में आइए, स्कूल को बताइए। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि उसका सलूशन जरूर होगा, मैं उसका सलूशन जरूर करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, कंपटीशन का समय है। क्योंकि कंपटीशन का समय है और इस कंपटीशन में आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं रखेंगे तो फिर आपका क्या कंडीशन होगा, ये आपसे बेहतर कौन सोच सकता है। फ्यूचर आपकी है, सब कुछ आपका है। अब आपके फ्यूचर के बारे में मैं सोच सकता हूँ, लेकिन पता नहीं आप क्यों नहीं सोच रहे हैं। जरा सोचिए, कभी सोते वक्त जब आप स्लीपिंग करने जाइए सोचिए कि मैं क्लास में कैसे पढ़ता था, मेरी थिंकिंग क्या थी, मेरे जो अपने एम थे वो एम कहाँ चले गए, आखिर वो एम कहाँ चला गया।
अभी वो एम आपके पास होना चाहिए, जज्बा। जब हम लोग आ करके इतने जो है इतने मेहनत कर सकते हैं आपके लिए, तो क्या आप मेहनत नहीं कर सकते हम लोगों के लिए? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करिए। और ये जो तरीका है पढ़ाई का, अपने पढ़ाई के पैटर्न को बिल्कुल बदल दीजिए कि मुझे ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ऐसे नहीं आता है, सब कुछ आएगा। अरे यार क्यों नहीं आएगा? जस्ट आई वॉन्ट टू नो दिस कि क्यों नहीं आएगा, आखिर कौन सी कमी रह गई आप में? हम लोग तो सारी चीज़ें आपको दे ही रहे हैं, आखिर किस चीज़ की कमी रह गई आपको नहीं आ रहा है? तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि ये विश्वास है कि सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है आप अपना स्टडी कंटिन्यू रखिएगा। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट में आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये जो पैरेललोग्राम है वो समझ में आया कि नहीं आया। आप कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स।